नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 12 सितंबर 2024 और दिन आज हो चुका है वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन के बाजार में क्या कुछ माहौल है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कितनी आवकें हैं और कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो चलती और बनती नजर आ सकती है। चलिए आपको सारी जानकारी देंगे, क्वालिटी भी दिखाएंगे और संपूर्ण जानकारी लहसुन की बाजार की आप देंगे कि आज क्या कुछ माहौल है। लेकिन मैं एक बार मौसम दिखाता हूं आपको कि मौसम कैसा है। तो आप देखिए मौसम जो है वो बारिश का बना हुआ है और भले अभी बारिश नहीं है लेकिन बीच में रुक रुक करके बारिश शुरू होती है, फिर थम जाती है। और सुबह लगभग 4 बजे से अच्छी खासी बारिश जो है वो हो रही थी। चलिए अब पहुंचे हैं संजू भैया के पास, संजू भैया से बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ मोल है। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं भैया? बढ़िया। संजू भैया, आज प्रभु ने आज कल 3-4 दिन से जो है ना बादलों की छतर छाया करी हुई है, क्या कहोगे? उसमें यह है कि मौसम ठीक है, बढ़िया है, लेकिन इससे क्या है, सेल पे फर्क पड़ता है थोड़ा। क्योंकि जैसा मान लिया 13-14 हजार कट्टे का बैलेंस है, 10 गाड़ी की आवक है आज भी जी तो सेल कम है जी, तो बैलेंस बढ़ रहा है जी। अब बैलेंस बढ़ने से अगर मंडी में बैलेंस बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ डाउन फॉलो आएगा, है ना। तो इस वजह से क्या नाम, मौसम साफ खुले तो दुकानदारी भी हो गए। बिल्कुल। आज 11 गाड़ी की आवक है, 10 गाड़ी की आवक है, जिसमें 5 यूपी की है, एक आध हिमाचल की है, 1-2 पंजाब की है, बाकी 2 एमपी की है जी। बाकी जो है सब जगह से 1-2 गाड़ी है, बाकी 5 यूपी की गाड़ी है, क्योंकि वीरवार में 3-4 गाड़ी यूपी की बढ़ जाती है। संजू भाई, बैलेंस की बात कर तो बैलेंस कितना है? बैलेंस कम से कम 14 से 15 हजार का बैलेंस हो चुका है। अच्छा, 14 से 15 हजार। हाँ, संजू भाई, इस बैलेंस को कैसा मानते हो? ये बैलेंस एक डाउन फॉलो का संकेत है। अच्छा। हाँ, अगर मान लिया बैलेंस क्या नाम नहीं बिकेगा, माल नहीं बिकते, और बैलेंस जैसे मान लिया परसों भी गाड़ी आई, आज भी गाड़ी आई, माल कम बिकता है तो थोड़ा डाउन फॉलो का बैलेंस इशारा समझ करता है ये। क्योंकि मालूम है प्रोडक्शन मंडियों में बाजार तेज है। हाँ। अब कोई भी कस्टमर या किसान क्या नाम वो माल कम भाव में नहीं बेचेगा जब तक उसके दाम पूरे नहीं होंगे। ये और भी कुछ ही भाव डाउन हो जाए तो कोई वो नहीं है, लेकिन डाउन नहीं है। हाँ जी। और अगर जैसे आएगा भी तो कोई ज्यादा लंबा नहीं आएगा, लंबा नहीं आएगा। मेरे ख्याल से 1 दिन का होगा ज्यादा से ज्यादा। नहीं, 1-2 दिन का तो क्योंकि ऐसे हमेशा बाजार चलते हैं। मैंने पहले कहा था डिमांड और सप्लाई पर बाजार चलते हैं। इस टाइम सप्लाई ज्यादा है कुछ और डिमांड थोड़ी कम है, बारिश होने की कारण की वजह से। ये चीज हो गई है। क्योंकि दिल्ली में लगभग 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अच्छा भैया, पीछे की मंडियों में भी ऐसा ही कुछ माहौल है? नहीं, पीछे की मंडियों में टाइट है बाजार। पीछे की मंडियों का एमपी के राजस्थान के कोटा के माल तो दिल्ली मंडी में बहुत कम आ रहे हैं, ना के बराबर आ रहे हैं, क्योंकि पीछे बाजार तेज है, यहाँ पड़ता नहीं है। क्योंकि बारिश होने की वजह से, दुकानदारी ना होने की वजह से माल नहीं उठे किसानों के, व्यापारियों के। अगर माल बिकेंगे तो माल भरेंगे, तो ये कारण है। जी संजू भैया, अगर आज हम ग्राहकी की बात करें तो आज ग्राहकी कैसी रह सकती है? भाई आपके सामने ये देखो मौसम कैसा है। अगर मौसम खुलेगा तो कुछ दुकानदारी है, लोकल के ग्राहक है, मंडी के ग्राहक है, बाहर का मौसम खुलता है तो बाहर के ग्राहक भी आते हैं, इधर से अपना यूपी से, हरियाणा से, इनसे ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं अगर मौसम खुले। ये जी संजू भाई, इस समय जो मंडी में क्वालिटी है, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी कहाँ की है? अच्छी क्वालिटी तो देखो इस टाइम तो ये समझ लो सबसे बेस्ट क्वालिटी तो इस टाइम हिमाचल की है, कोई माने या ना माने। उसके दूसरे नंबर पर पंजाब चल रही है। एमपी क्वालिटी भी अच्छी है, क्योंकि जो सिलेक्टेड माल है वे बहुत कम आ रहे हैं दिल्ली में। जी। पंजाब वगैरह की बात करें, पंजाब की एक आध गाड़ी आती है, लेकिन पंजाब के अच्छे है। 160-170 रुपए से लेकर 250 तक पंजाब के माल बिक रहे हैं, क्योंकि देसी मालों में सही बिक्री है। इस टाइम क्या है, ये जैसा कि लोकल यूपी के माल आते हैं, इनकी भी अच्छे है। ज्यादातर बिक्री मैं बताऊँ आपको 170 रुपए से लेकर 230 रुपए तक के लहसुन की बिक्री है ना। 60, 70, 80 का भाव हो तो ही तो ग्राहक थोड़ा पीछे हटता है। हल्के मालों की बिक्री थोड़ी ज्यादा है इस टाइम जी। अच्छा, हरियाणा और यूपी के जो माल हैं उनकी क्वालिटी आपस में कंपैरिजन करें, यूपी और पंजाब, हरियाणा और यूपी। सिर्फ पंजाब और यूपी एमपी के देसी माल एक दूसरे को टक्कर देते हैं। अच्छा। लेकिन हरियाणा नहीं देता। अच्छा। हरियाणा की क्वालिटी एक अलग है, संकर की।
शंकर की जो क्वालिटी है उसकी, जैसा ये शंकर है मेरे पास आया। अच्छा, ये शंकर ही है। हाँ, ये शंकर है। 220 रुपए की पोजीशन के माल है ये। हाँ, तो ये पहले बिकते थे, अब पूरी मंडी में शंकर शंकर है। हाँ। तो ये आराम आराम से बेचेंगे। अच्छा जी। अब मैं दिखाऊंगा आपको। क्वालिटी एक्स आया है मेरे पास, ये आया है, बहुत बढ़िया लाट है। ये देखो, मैं बताऊंगा, ये है शंकर लहसन, इसको बोलते हैं सुपर शंकर। हाँ। है, ये 260 रुपए की पोजीशन का लाट है। अच्छा। किसी को चाहिएगा बीज के लिए तो ले जाएगा। अच्छा जी। हाँ, ये देखो, इसकी मैं आपको दिखाऊंगा, तोड़ के भी डॉक्टरी करके दिखाऊंगा। ये है छोटा गट्ठा। छोटा गट्ठा है पर लेके ये देखो ना, इसकी कली भी कितनी मोटी निकलती है, ये देखो। अच्छा, ये देखो, इसे बोलते हैं सुपर शंकर। ये देखो, इसकी कली भी कितनी मोटी है। ये मैंने बहुत छोटा मीडियम दाना तोड़ा है, तो इसकी ये कली भी बहुत मोटी है। ये देखो ना, ये देखो। बिल्कुल संजू भाई, ये देखो जी, मैंने बहुत कम तोड़ा है ये, और ये देखो कैसी कली है इसकी। हाँ, ये देखो, सही बात है। ये देखो जी, ये देखो। अब लोग माल कितना, अगर बड़ी तोड़ूंगा तो बहुत बड़ा दिखाई देगा। ये तो मैंने मीडियम तोड़ा, इसको बोलते हैं सुपर शंकर। ये नाम है सुपर शंकर क्वालिटी। इसका भाव 260 रुपए का है। जिस किसी को चाहिए तो आवर ले जाओ, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं कर सकते। क्लियर बात है। सही बात। हाँ। और ये अभी अपने पास कितना माल उपलब्ध है? मेरे पास तो अभी 30-60 पैकेट है ये। हाँ। 30 ये है, 20 है, लेकिन मेरे पास सब शंकर ही है। शंकर, ऐसी बात नहीं, सुपर शंकर की बिजाई होती है, शंकर की बिजाई होती है। अच्छा, ये बात नहीं है, शंकर की भी होती है, देसी मालों की बिजाई होती है जी। मैं किसानों को एक बात कहूंगा कि सुपर शंकर की बिजाई करे और शंकर की, क्योंकि शंकर जो लहसन है, इसके कपड़े जल्दी उतर जाते हैं, कवरिंग वाले कम होते हैं। अच्छा, मैं बताऊं, देसी मालों की बुआई ज्यादा कराएं, क्योंकि देसी माल जो है ज्यादा दिनों तक चलता है। इसकी जो क्वालिटी है, मजबूताई जो देसी मालों की होती है कुछ और होती है। ये होते हैं शंकर जो है मोटी कली के लहसन, रसदार ज्यादा होता है ये, तो ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलते। तो इसलिए किसान भाइयों को मैं कहूंगा, जो भी गड़ाई करे कि सोच समझ के गड़ाई, अपने देसी को मत छोड़ना। देसी का बेशक 20 मिनट गड़ाई करे, लेकिन देसी को मत छोड़ना बिल्कुल भी। हाँ, वैसे एमपी वाले तो अच्छी खासी मात्रा में फिलहाल सुनने में आ रहा है सुपर शंकर लगा रहे हैं। वे गलत कर रहे हैं। अच्छा, लगाओ, मैं मना नहीं करता, लगाओ। हाँ। लेकिन जो 10 बीघे लगाते हैं, 2 बीघे सुपर शंकर लगाओ और 8 बीघे देसी लगाओ। उससे उसका कारण संजू भाई, उसका कारण क्या है मैं बताऊंगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट हैं, ये किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आज बता रहा हूँ। साउथ के स्टेट जैसा एक केरला हुआ, और जी अपना बेंगलोर हुआ, और जी अपना ये जितने साउथ के स्टेट है, सेलम ये जितने भी है ना, ये सब जो साउथ के स्टेट है, साउथ इंडिया के स्टेट है। हाँ। इनमें ज्यादातर देसी लहसन ही बिकता है। देसी बिकता है या फिर हिमाचल बिकता है। लेकिन शंकर जो बिकता है दिल्ली में, हरियाणा में, और जी ये अपना बॉम्बे। लेकिन बॉम्बे भी 50% देसी बिकता है। अच्छा। देसी है रूपी जी। हाँ, ये बात है। यूपी में भी लहसन ज्यादातर देसी बिकता है। ये अपना जितने भी जिले से हम लोग, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, इनमें सब देसी के लहसन के खाने वाले, करीबन 90% यूपी में देसी के लहसन खाने वाले हैं। हाँ। संजू भाई, अब ये बताओ कि जिन लोगों के पास में स्टॉक है, उनको कितना फायदा मिलने वाला है? भाई, उनको फायदा बहुत मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जिनके तेजी के स्टॉक हैं, उन्हें तो नुकसान भी हो सकता है, लेकिन मैं तो भगवान ना चाहूंगा कि ना नुकसान हो, क्योंकि जो स्थिति अब ये चल रही है ना, ये समान बाजार चल रहे, ये दशहरे तक ऐसे ही बाजार चलेंगे। अच्छा, ये है कि अगर सेल बढ़ेगा, इनमें सेल बढ़ेगा तो आने वाले दिसंबर जनवरी में बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, अगर मुनाफा मिलता रहे, रोकना मत, बेचते चलो, थोड़ा थोड़ा बेचते चलो। जिसके पास 200 कट्टे हैं वो 50-60 बेचो। सबसे बड़ी बात है, मुनाफा मिलता है तो पूंजी को निकाल कर अपनी जेब में डालो, सबसे बड़ी बात यह है। सही बात। अच्छा संजू भाई, व्यापारी तो यही करेगा। हाँ, व्यापारी यही करेगा, लेकिन किसान, जो मजबूत किसान है, वो तो रोकेंगे, वो रोकेंगे। लेकिन किसानों का 80-85% माल बिक चुका, किसानों पे इतना माल नहीं है। जो मजबूत किसान है उन्होंने रोक रखा, क्योंकि बारिश हो रही है चारों तरफ। सबसे बड़ी बात है, बिजाई भी लेट है। ये सारे एमपी में बारिश है, छिंदवाड़ा, इनमें सब में 3 दिन की बारिश सब में है। इससे और 15-20 दिन फसल लेट हो जाएगी। अगर फसल लेट होती है तो लहसन में सोने पे सुहागा हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो आपने बताया 20-25% माल बचेगा,
हाँ वो कहीं ना कहीं सोना उगलेगा माल। हाँ, सोने पर सुहागा हो जाएगा वो। हाँ बिल्कुल सही बात है। और संजू भाई ये शेयर मार्केट ही हो गई एक तरह से ना। ये शेयर मार्केट है, देखो जी, अपना अपना सबका वो अपना वो है, दिमाग है, अपना अपना वेव है। ये है कि आदमी सब सोचता है कमाने के लिए बैठे हैं, लेकिन अगर मार्केट स्टेबल हो तो हमको भी पता हो जी। कि क्या नाम, जब 100 रुपए किलो लहसुन बिका था, हमको पता है 250 हो जाएगा, तो हम भी 10-20 गाड़ी लेकर रख लेते हैं। लेकिन ये किसी को नहीं पता होता, आगे आगा किसने देखा है, ये किसी को नहीं पता। भगवान कोई नहीं होता, एक सिर्फ आइडिया चलते हैं। सही बात है। हाँ। और संजू भाई 2.25 साल हो गए आपको भी लगातार जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते वही हुए। बात है। एक प्यार हमारे दर्शकों का बना है हाँ आपके साथ, और हमारे जितने भी आरती भाई देते हैं। संजू भाई और कौन सी वैरायटी दिखा सकते हैं हम, कुछ और भी दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को? क्या क्या हमारे पास तो ज्यादातर ये शंकरी लहसन है। हाँ। पंजाब के लहसन आते हैं, पंजाब के भी के नाम आते हैं, किसान भाइयों को आते हैं। पंजाब में सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो ड्राइवर जो आते हैं वे 2% कमीशन मांगते हैं, है ना। तो 2% कमीशन देकर ड्राइवर को 2% कमीशन देगा, क्या फायदा है? फिर कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये कहूंगा किसानों को, ड्राइवर को लेना नहीं चाहिए किसानों से 2% कमीशन लेना नहीं चाहिए। सही बात। क्योंकि वो फायदा जो ड्राइवर 2% कमीशन ले लेना, वो फायदा खुद किसान को होना चाहिए। हाँ इन दिल्ली के आड़ती भाइयों को वो ड्राइवर को ना देकर 1% किसानों को देना चाहिए जो माल लेकर आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजू भाई, बिल्कुल सही बात है। ड्राइवर क्यों लेता है ये समझ वो नहीं तो आया। ड्राइवर पूरा क्या लेता है, हाँ। सब लेता है। ये सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ, और कई इलाके में नहीं होता है ऐसा। अच्छा अच्छा ये सिर्फ पंजाब में ही हो रहा है ये। अच्छा जी। हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होना चाहिए। कहीं ना कहीं किसान या तो जागरूक नहीं है, या किसान भोला है जो उसके साथ ऐसा हो बोला है। हाँ। क्योंकि चक्कर क्या है, ड्राइवरों को गाड़ी डालती हैं, जहाँ मंडी का माल बिगाड़ेगा 2% वापसी देगा। पंजाब में बिगड़ और कहीं नहीं बिगड़ा। हाँ। हाँ। संजू भाई चलते चलते एक बार भाव स्टेट वाइज बता दो। देखो जी, भाव स्टेट वाइज है। यूपी का भाव है, देखो बताओ बात, 165-70 से लेकर 200, 220, 30 कोई स्पेशल माल हो 240 बिक जाए, बता दे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, यूपी के, मैंने पहले भी कहा था, यूपी के 3-4 इलाके हैं, कहीं ला क्वालिटी भी है तो कहीं बढ़िया भी है। जैसा भोगांव कुरावली के इलाकों की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, तो उनके मोटे माल 230 से 250 भी है बढ़िया माल। हल्के माल वो 170 रुपए से लेकर 200 रुपए। ऐसे ही एमपी के पड़ते नहीं है दिल्ली मंडी में। कोई अपना माल खरीद कर मंगा ले रहा है तो वो बेशक पड़ता लगा ले, क्योंकि जो व्यापारी एमपी का माल बहुत कम बेच रहा है। एमपी के पड़ते दिल्ली मंडी में नहीं रहे, क्योंकि प्रोडक्शन मंडी में वही तेज है। ये है। और यही रही उसकी बात, हिमाचल को जरूर झटका लगा। ये चाइना आने से हिमाचल को झटका लगा। हिमाचल के जो माल बिक रहे 220 रुपए से लेकर 280, कोई बहुत ही बढ़िया हो तो 290, 300। हिमाचल को, ये चाइना आने से हिमाचल को झटका है, हिमाचल को विशेष झटका है। अन्य इन दिनों में दिल्ली मंडी में हिमाचल की 3, 4, 5 गाड़ी रोज होती थी और सेल होती थी, लेकिन अब एक आध गाड़ी आती है, वो भी सेल पे नहीं है। हाँ। तो ओवरऑल ये सभी जगह के भाव हो गए, इसमें पंजाब भी हो गया, यूपी भी हो गया, हरियाणा भी हो गया। 170 रुपए से लेकर 250 रुपए। एमपी का भी वो है 170 रुपए से लेकर 250, 60। कोई स्पेशल माल हो, ऊटी बॉक्स तो आ ही रहे, ऊटी बॉक्स तो उधर ही जा रहे हैं सब, उधर ही बॉम्बे साइड में जा रहे हैं ऊटी बॉक्स। तो हरियाणा वगैरह, हरियाणा के माल जो बिक रहे हैं वे 180 रुपए से लेकर एवरेज में 200 से लेकर 220-25 बिक रहे हैं। जरा कोई सुपर शंकर है, बीच में जाता है, वो 280 बिक जाए, 300 बिक जाए, उसका कोई भाव नहीं है। लेकिन 180 रुपए से लेकर 200, 210, 15, 20, 30 के पक्के भाव हैं हरियाणा के। जी संजू भैया, छिपा बड़ौद कोटा वगैरह, कोटा का भी यही भाव है, 170 रुपए से लेकर 250 रुपए के ऑल ओवर भाव। एमपी, कोटा, छिपला बड़ौद छोड़कर ऊटी को 180 रुपए से लेकर 170-80 रुपए से लेकर 250 के बाजार दिल्ली मंडी ये चल रहे हैं। और संजू भाई डब्बे वाले माल कितने % है? डब्बे वाले 22 का मौसम है, डब्बे वाले बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि डब्बे करने का डर रहता है, इसलिए डब्बे वाले माल बहुत कम आ रहे हैं। जी संजू भाई चलते चलते फार्मिंग का बताओ। फार्मिंग का लहसन बिकेगा 190 रुपए से लेकर 240 रुपए। अच्छा, आप वैसे बाहर के माल बेचते नहीं हो मुझे पता है, लेकिन भाव मंडी से क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि वो भी पहुंचाना जरूरी है हमारे दर्शकों तक। 220 रुपए से लेकर अब 240-45 के भाव हो रहे हैं। उसमें क्या है, कस्टमर को ये फायदा है कि वे बाहर गोदाम से माल लेते हैं, उनमें कमीशन नहीं लगता उनको। बिल्कुल सही बात। तो इसमें ईरान वगैरह सब हो गया, सब हो गया। सही है। लेकिन संजू भाई एक बात है, इसने काम तो खराब किया हुआ है, काम बहुत खराब कर दिया। इस वजह से ये जो 11 तारीख की मुहिम चलाई थी, ये जो एमपी में चली, सबने चलाई है, ये बहुत अच्छी चलाई। पर इसका कोई साथ मिला नहीं। लेकिन है कि एमपी वाले समझदार है, एमपी वाले और ये होल मंडियों वाले समझदार है। इन्होंने अपने किसान वर्ग को इकट्ठा रखा है
और सभी किसानों को जोड़कर, खुद किसानों को साथ खड़े होकर उन्होंने ये मुहिम चलाई, और भगवान ना करे इस मुहिम का उनको फायदा मिलेगा जरूर। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। मान लिया 100 मंडियां ये मुहिम चलाती है, एक आध ना चलाए तो एक आदमी कोई गिनती नहीं होती है, 100 मंडी की सुनी जाती है। लेकिन संजू भाई, आपने बात उस दिन भी सही कही थी, कहीं ना कहीं फर्क तभी पड़ेगा जब ये मुहिम सब जगह चलेगी। सब चला, जब ये फर्क पड़ेगा। हाँ। जिस मंडी में भी ये आ रहा है माल, समझो मेरी बात, ये आ रहा है, वहां के क्या नाम आड़ती भी और वहां के क्या नाम व्यापारी वर्ग भी उसको बंद करे, एपीएमसी भी उसके साथ में जुड़ेगी, एपीएमसी के साथ भी उसके जुड़े हैं। जब होगा ये बंद हो पाएगा। हाँ। नहीं तो हमारा इंडिया किसान बहुत भारी नुकसान में चले जाएगा, जी व्यापारी भी, जी, अगर ये ना रुका। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी के अंदर गाड़ी कैसे घुसी, वही तो बात सबसे है। मेन बात तो यही है यही बात है कि मंडी के अंदर गाड़ी घुसी तो कैसे घुसी, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन ये है कि मतलब सुनने में आया कुछ नंबर 1 में भी आ रहा है, हाँ, तो वो तो जांच पड़ताल गवर्नमेंट करे या कोई भी करे। देखो जो नंबर 1 में आ रहा है उसके लिए तो हम ये कहेंगे कि भाई सरकार को सरकार रोक सकती है, हाँ। लेकिन जो गलत तरीके से आ रहा है उसको रोक सकती है, वो नहीं आना चाहिए बस। और उस पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन हो चाहिए। भाई सब ग्राहक, कस्टमर, व्यापारी वर्ग ही मिला हुआ है, क्योंकि ये जो विदेशी माल है पूरी ऑल इंडिया में फैल गया है। सबसे बड़ी बात तो ये जो जहां से निकासी हो रही है ना, वहाँ इसकी नाकाबंदी की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहां से उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन होगा बॉर्डरों पे, जब वहां से नाकाबंदी होगी तो ऑटोमेटिक मंडियों में, फिर उसके बाद ये वरुगा पट्टी में, इनमें सब जगह मंडियों में पहुंच गया, तो यहाँ भी इनकी नाकाबंदी होनी चाहिए। सही बात है। एक टीम, एक वो टीम बढ़ानी चाहिए, उसकी जो विजिलेंस वाली टीम बनानी चाहिए, हर मंडी में सिविल भेज में जाए और वहां छापामारी करे। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन इसमें जब तक सरकार कदम नहीं उठाएगी जब तक मजा नहीं आएगा, जब तक मजा नहीं आएगा क्या? हम लोग भी बोलते रहेंगे और बेचारे हमारे जो साथी हैं वो भी प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये आने से सभी मालों पे फर्क पड़ा है, लेकिन हिमाचल में ज्यादा पड़ा है, मोटे मालों पे। क्योंकि एक बात बताओ, जो ये 220 मिलेगा विद खर्चे, और इसे 220 कौन ले लेगा? हाँ, तो इसमें फर्क पड़ गया, क्योंकि बहुत फर्क पड़ गया। क्योंकि अगर ये आता रहा तो हमारा तो इंडिया किसान और व्यापारी दोनों बहुत ज्यादा लॉस में चल जाएंगे। सही बात है, क्योंकि एक गाड़ी में 10-10, 15-15 लाख रुपए घटेंगे तो वे कहाँ से पूरा कर पाएंगे? सही बात है भैया। तो ये चक्कर है जी। संजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और लगातार 2.25 साल से अच्छी जानकारी आपसे मिली है, निष्पक्ष जानकारी मिली है। आगे भी हम यही चाहेंगे कि आपसे अच्छी जानकारी मिले। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी फर्म का नाम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 917 21 593, कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, A270, सब्जी मंडी आजाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव भाई।